तो गाइस किसी की भी बात को अगर दो लोगों के बीच में कोई भी बात हो रही है तो उसको अगर थर्ड पर्सन सुनता है और किसी और के सामने वही बात उसको एक्सप्रेस करनी होती है तो वो या तो मतलब दो तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकता है या एक्सप्रेस कर सकता है, या तो सेम एज वो वही बात जैसे एक माइंड में रिकॉर्डर फीड कर लेता है और सेम एज उस बात को सेम कोटेशन में वो दूसरे के सामने एक्सप्लेन कर रहा है। या फिर क्या होता है नॉर्मली जो जनरली लोगों की आदत होती है जैसे न्यूज़पेपर वालों की होती है ना, थोड़ा सा मक्खन नमक मसाला डाल के उसको मिर्चीदार मसालेदार खबर बनाई जाती है। सेम एज कुछ लोगों की भी हैबिट होती है कि दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन को जब थर्ड पर्सन के सामने हम एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके अलग से तड़का लगा के अपनी उनकी दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। सो सेम टुडेज टॉपिक इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन भी बोल सकते हैं आप। So guys, I am Preeti, your host and educator, and you all are watching Easy Way to Learn with Preeti. वेलकम है आप सबका आपके फेवरेट चैनल पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और डोंट ट्राई टू स्पीक द वीडियो, ओके, टिल यू हैव टू कीप विद मी टिल द एंड तक आप बने रहेंगे। उसके लिए रीजन है। रीजन क्या है कि मैं जो टॉपिक आज करवाने जा रही हूँ उसमें स्टार्टिंग से एंड तक जो एक एक बात बताई जाएगी। आज मैं उसके टॉपिक से रिगार्डिंग जो है रूल्स आपको करवा रही हूँ। वो रूल्स अगर आपको माइंड में सेट हो जाते हैं देन यू कैन इजिली एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी नेसेसरी स्पेशली इन आवर इंग्लिश ग्रामर। तो गाइज विदाउट डिले एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स बिगिन द टॉपिक। ये देखिए गाइज, ये जो छोटी सी एक स्टोरी है, दो बच्चों के बीच का कन्वर्सेशन दिखाई यहाँ पर सोहन और मोहन और उनकी मदर की ये स्टोरी है। तो सोहन और मोहन दो ब्रदर हैं, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। सोहन जो है ये सोहन है, ये मोहन है। तो सोहन मोहन को बोल रहा है आई विल नॉट टेक लंच, मैं लंच नहीं खाऊंगा, मैं लंच नहीं करूंगा, आई विल नॉट टेक लंच। अब देखिए ये सोहन है, सोहन ने अपनी बात रखी, अपने डायलॉग को रखा मोहन के सामने। अब मोहन और सोहन की जो कन्वर्सेशन है वो मोहन के सामने किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है वो सुनिए। सोहन सेड आई विल नॉट टेक लंच। ये मोहन बोल रहा है कि सोहन ने कहा मैं लंच नहीं करूंगा या मैं लंच नहीं खाऊंगा। एक तो उसने जो है उसकी बात को सेम एज रिपीट कर दिया कि सोहन ने कहा है आई विल नॉट टेक लंच। तो ये क्या है, ये इस तरीके से बात को डायरेक्ट बोल देना, उसकी बात को डायरेक्ट सेम एज उसी वे में पेश कर देना। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं हम इसको? डायरेक्ट स्पीच। इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, ओके। एक उसी की बात को किस तरीके से चेंज किया है देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस, सोहन टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट टेक लंच। अब यहाँ पर देखिए बात वही बोली गई है। सोहन ने कहा, सोहन टोल्ड मी, सोहन ने मुझे बताया दैट कि ही विल नॉट टेक लंच, वो लंच नहीं करेगा। तो ये क्या है, उसकी बात को इनडायरेक्ट वे में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वे। इसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच, यानी किसी की बात को अपने तरीके से पेश करना। यानी एक तो होता है सेम एज, आप वही वर्ड जो किसी और ने कन्वर्सेट किए हैं उनको आप उसी वे में एक्सप्लेन कर देते हैं किसी के सामने। सेकंड वे क्या है, जब आप उन वर्ड्स को उसकी किसी की कही हुई कन्वर्सेशन को आप अपने हिसाब से उसको अपनी गिस्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस मैसेज को दूसरे के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो देयर आर टू वेज in which a person can convey a message or say the words in spoken by another person. The two ways are direct speech and indirect speech. Clear? इनको हम reported speech भी कहते हैं। Clear? You can take the screenshot or you can make a table also with me. Now look at the board everybody. Ronak said, I will go to Ambala tomorrow. रौनक ने कहा आई विल गो टू अम्बाला टुमारो, कि मैं कल अम्बाला जाऊंगा।
तो ये एक तरीका है, इस तरीके से जो है डायरेक्ट स्पीच को हम राइट डाउन करते हैं। रौनक सेड, जो आपका कोमा से पहले का जो हाफ कन्वर्सेशन होती है, किसने कहा, ये डायलॉग किसने बोला, तो ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं हम इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आगे होता है, जो उसके बोले गई स्पीच होती है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी उसने क्या रिपोर्टेड स्पीच क्या बोला है, उसने क्या उसके डायलॉग है। तो जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आता है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, और जो कोमा से पहले जो होता है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे। रौनक सेड आई विल गो टू अंबाला टुमारो। रौनक सेड दैट, रौनक सेड दैट, आई को चेंज कर देंगे हम ही में। रौनक इज अ मेल ना, मेल के लिए हम ही लगाते हैं, बॉय के लिए ही आता है। ही विल चेंज इनटू वुड, ही वुड गो टू अंबाला टुमारो चेंज इनटू नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, टुमारो जो है नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है और कोमा लगा फुल स्टॉप लगाएंगे हम। देखिए हमने क्या किया, कोमा इन्वर्टेड कोमास को चेंज कर दिया। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब हम बना रहे हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। रौनक सेड दैट आई चेंज इनटू ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, विल चेंज इनटू वुड, गो टू अंबाला टुमारो चेंज इनटू नेक्स्ट डे। क्लियर? नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है Steve said to me, ये भी एक डायरेक्ट स्पीच है। Steve said to me, I cannot help you. Steve said to change into told. Steve told me, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम रिमूव करके दैट से कनेक्ट करते हैं, दैट कंजक्शन आता है। Steve said to me, Steve told me that I change into, Steve से तो क्या है, he आएगा या C आएगा? He cannot he cannot help me, can change into, yes can change into, देखिए यहाँ पर will का would बनाया तो can का could हो जाएगा। He could not help, अब you है, you जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो क्या बन जाएगा? मी। आई यहां पर नहीं आता है, मी पैसिव फॉर्म। Steve told me that he could not help me, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट किस तरीके से चेंज किए जाते हैं, राइट डाउन। यस, वी आर डूइंग द रूल्स आल्सो, देयर आर सम रूल्स आल्सो विच वी हैव टू लर्न when we change direct to indirect speech। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कंपल्सरी होते हैं। फर्स्ट, नो इन्वर्टेड कोमाज आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से आगे का जो होता है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब से आगे का जो कोटेशन होती है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का कोमा जो हम इन्वर्टेड कोमा है वो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको रिमूव कर देते हैं, कोई इन्वर्टेड कोमास नहीं आएगा। सम कंजक्शंस, ये इस तरीके के कंजक्शन से हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से। दैट, इफ, व्हाई, वेदर, इनमें से कोई भी एक जो है कंजक्शन हम दोनों को ऐड करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है। हमेशा ध्यान रखें रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमेशा से ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त। अगर आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब आगे का जो है कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले का, अगर वो आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, भविष्य काल में है, तो उसकी वर्ब में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त, सिर्फ आपका पास्ट टेंस चेंज होता है। ओके,
नेक्स्ट रूल, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज होती है। देखिए प्रोनाउन से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। ये मैंने भी कभी अपने चाइल्डहुड में ही लर्न किया था। सन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। किस तरीके से सन का फॉर्मूला किया जाता है? देखिए एस फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज यानी कोई चेंज नहीं है। ये सब किस तरीके से होते हैं? आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है, कोमा इन्वर्टेड कोमास में जो रखा जाता है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है देयर विल बी नो चेंज। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, माई, वी, आवर, अस, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? आपका फर्स्ट पर्सन में। किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या आएगा? ओनली यू एंड योर। थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका? ही, सी, इट, दे, देम एंड नेम ऑफ एनीथिंग यानी नाउन। ये आपका सब थर्ड पर्सन में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पर्सन आया हुआ है इनमें से, और वो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर? अब देखिए अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो से टू है, अगर उसमें से टू है देन चेंज इनटू टेल। से टू टेल में चेंज हो जाता है। सेज टू टेल्स में, विल से टू विल टेल, सेड टू टोल्ड, सेज रहता है और सेड का भी आपका सेड ही रहेगा। सेड का किस में रहेगा? सेड का सेड ही रहेगा। एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन राइट डाउन आल्सो। आई थिंक यू शुड मेक नोट्स विद मी। ये आपका लाइफ लॉन्ग जो है टॉपिक है, जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। देयर आर सम रूल्स आल्सो। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। देखिए जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो किस तरीके से चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है दैट इज चेंज इनटू सिंपल पास्ट। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आपको टेंसेज आते हैं, टेंसेज के रूल्स पता है, यू कैन इजिली चेंज। नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड दीज आर वेरी इजी। टिपिकल नहीं है, कोई ज़्यादा नर्वसनेस नहीं कर रहे हैं इनको लेके, बहुत ही इजी टॉपिक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सी सिंग्स, ये सिंपल प्रेजेंट है। सी सैंग, सेकंड फॉर्म आ गया, V2 आ गया। सिंपल प्रोग्रेसिव, सी इज सिंगिंग, पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाएगा, सी वाज सिंगिंग। वर्ब का कोई ज्यादा पंगा नहीं है, अकॉर्डिंग टू टेंस आप चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, सी हैज संग, हैज परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आता है और यहाँ पर भी आपको परफेक्ट में ही चेंज करना है, बट यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। सी हैड संग। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, सी हैड बीन सिंगिंग है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? सी हैड बीन सिंगिंग। ओके। सिंपल पास्ट टेंस अगर आपका है सी सैंग, V2 है, सी सैंग, तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे? सी हैड संग। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ओके, यस, टेक द स्क्रीनशॉट। ये 5 रूल्स हैं आपके, और रूल्स करवाते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट तो आपको ये रूल्स मैं अभी राइट डाउन करवा रही हूँ, वो लर्न करने होंगे रिलेटेड टू टेंसेस। 6th रूल है पास्ट प्रोग्रेसिव, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सी वो सिंगिंग है तो सी हैड बीन सिंगिंग बन जाएगा, वो उसका हैड बीन। फ्यूचर टेंसेस, फ्यूचर सिंपल, सी विल सिंग। कंडीशनल होता है ये, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होगा, जैसे विल है तो वुड बन जाएगा, सी वुड सिंग। फ्यूचर प्रोग्रेसिव है यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दैट इज आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशनल। विल चेंज इनटू वुड, सी वुड बी सिंगिंग, विल का वुड बन जाएगा, इसी तरीके से चेंज होता है। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूँ विच आर शोइंग नियरनेस एंड डिस्टेंस, यानी जो पास के डिस्टेंस नियरनेस को शो करते हैं, दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। डिस्टेंस वर्ड्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से चेंज होता है। ये जो वर्ड्स है ये नियरनेस शो करने के लिए, तो यानी आपकी जो नियरनेस नज़दीकी है वो डिस्टेंस में चेंज करना है आपको, ठीक है।
नाउ अगर वर्ड आ जाता है आपका तो देन, नाउ चेंज इनटू देन, दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोज, हेयर चेंज इनटू देयर, thus change into so, before change into thus change into so, ago, before, come, go, today change into that day, tomorrow आ जाता है the next day, tonight, that night, yesterday अगर आपका yesterday होता है तो the previous day, yesterday change into the previous day, एंड लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। इस तरीके से जो है आपके नियरनेस वर्ड जो है वो डिस्टेंस वर्ड्स में चेंज होंगे। क्लियर? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। तो गाइड्स ये थे कुछ रूल्स जो मैंने आज आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से पहले किस तरीके से हम रूल्स को लर्न करेंगे वो मैंने अभी आपको बताए हैं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप इजली जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। सो आई होप नेक्स्ट वीडियो से पहले आप इनको ज़रूर लर्न करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।